हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे रह सकते हैं आप लोग कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर मैं वो कहूंगी मेजॉरिटी यहाँ पर है कि उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है, उन्हें नहीं पता कि कैसे हम लगातार पढ़े, कैसे हम जो कंसिस्टेंट है वो बने रहें। अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और हर बच्चा इसको फेस करता है। और इसी के लिए यहाँ पर मैंने सेशन रखा है और डेफिनेटली इस सेशन को देखने के बाद आप यहाँ पर बहुत बढ़िया से पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहने में रोज की रोज आपको बहुत हेल्प करेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे डेफिनेटली होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बार जो आपका जून 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था उसको मिस कर दिया। क्यों? यहाँ पर आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर एक जो कमी थी वो यही थी कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, हम कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पाए चीजों को जिस तरीके से हमें पढ़ना था। तो उसी चीज को हमें यहाँ पर आज सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर तरीका क्या है कि सब कई बार क्या होता है ना, हम बस डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि बस हमें तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमेशा कंसिस्टेंट आप जब रह पाओगे जब आपके पास क्या एक रोड मैप होगा, आपके पास एक प्लान होगा। और प्लान भी ऐसा नहीं है कि आज आप बैठे हो मान लो और आपने पूरा 6 मंथ का प्लान एक साथ बना के बैठ गए। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर आप अपना प्लान वीकली बनाओ, यहाँ पर मंथली प्लान बनाओ। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। जब आप एक बार आपको पता है कि मैंने प्लान बना लिया कि मुझे इस महीने या इस हफ्ते ये पढ़ना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो। डेली आप उस चीज को कवर करना स्टार्ट करो। अब आपके पास पता है कि मैंने यहाँ पर पूरा एक दिन लगा के क्या किया है, मैंने पूरा एक दिन लगा के अपना पूरा का पूरा प्लान बनाया है, कहीं ना कहीं ये देखा है कि मुझे ये कवर करना है। अब जब आपके पास पूरा एक प्लान है तो कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। बट अगर मैं कहूं कि आप लोगों के पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो चीजें चल ही नहीं सकती हैं। हमेशा पूरा का पूरा सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बट अगर आपने अभी भी ऐसा नहीं किया है, अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर में मैं टारगेट तो कर रहा हूं या कर रही हूं, बट मैंने अभी तक दिसंबर के लिए एक प्लान नहीं बनाया या एक टाइम टेबल नहीं बनाया, तो ये चीज मैं कहूंगी अपना। मैं ये नहीं कहती कि एक ही दिन में बना लो, बेशक 2 दिन लो इसको बनाने के लिए, पर बन जाना चाहिए। हर महीने आपको ऐसा करना है। अगर आपको लगता है कि हर महीने के लिए ऐसा करना डिफिकल्ट है, तो हर हफ्ते के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इससे होगा क्या, कई बार आप क्या करते हो, प्लान नहीं है तो आपने आज तो पढ़ लिया, अगले दिन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, आज एंशियंट पढ़ रहे हो, कल मॉडर्न पढ़ रहे हो, पेपर 1 में आज कोई यूनिट कर रहे हो, फिर दूसरी यूनिट कर रहे हो। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पेपर 1 कर रहा हूं तो मुझे इस यूनिट को पहले खत्म करना है, पेपर 2 कर रहा हूं तो अभी मेरी ये यूनिट चल रही है, इसके बाद मुझे ये यूनिट को करना है। तो ऐसी सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आपको स्टिक रहना है अपने सिलेबस पे। अब कई बार ना, बहुत बार होता है कि हम लोग ना पढ़ते हैं, अब कई बार हम पढ़ते पढ़ते ना सिलेबस से दूर ही चले जाते हैं। दूर कैसे चले जाते हैं भाई? पढ़ने में हमें ठीक है, अच्छा लगा, हमें ये है कि हमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीजें भी थोड़ा थोड़ा बाहर भी सिलेबस का कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए बाहर से भी कुछ चीजें पूछ लेते हैं। बट एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस से इतना दूर चले गए हो कि आपका सिलेबस इतना बड़ा हो गया और आपको यहाँ पर ये हो रहा है कि अब चीजें हाथ से बाहर चली गई हैं, हमें नहीं पता हमें कैसे करना है। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता होगा। अब आप यहाँ पर मान लो क्या कर रहे हो कि यहाँ पर कोई भी रैंडम आपको पीडीएफ मिल गया, ठीक है, आप मान लीजिए किसी बैच से पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, बट कोई भी पीडीएफ मिल रहा है, आप उसको देखने लग रहे हैं, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसे हर बार करेंगे, 1-2 बार चल जाता है, पर हर टाइम ऐसा करेंगे तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। आपको सिलेबस पे स्टिक रहना है, जहां जो मेन चीज कहीं ना कहीं एनटी का जो एक पैटर्न है उस चीज पे आपको स्टिक रहना है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे की वीडियोस देखने में लगे हुए हैं और बस कुछ भी चल रहा है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो भी करना है वो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। और अगर आप, कैसे पता चलेगा कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीजें कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, अपना पैटर्न देखो, उस चीज को समझो, आपको पता चलेगा कि क्या मुझे चीजें करनी है
और क्या नहीं करनी। तो ऐसे आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलती है। अब इसी के साथ यहाँ पर क्या करना है, कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, जो आपका स्टडी है ना, जो आपको डेली स्टडी करते हो, उसको एज एक रिचुअल बना लो कि भाई मुझे ये डेली करना है। पूजा पाठ कई लोग हैं जो डेली करते होंगे, और भी कई चीजें हैं, आपका पता है कि मुझे डेली जिम जाना है। ऐसे ही डेली आपका होना चाहिए कि भाई मुझे डेली पढ़ाई करनी है, ये डेली है। यहाँ पर एक फिक्स कॉर्नर चुन लो कि मुझे यहाँ पर बैठ के डेली पढ़ना है, ठीक है। अपने माइंड को समझा लो इस चीज के बारे में कि यहाँ पर ये इतने घंटे मुझे पढ़ना है और ये मेरा टाइम है। कोई भी आके मुझे ये कहता है कि भाई यहाँ से ये ले आओ, यहाँ से ये कर दो, नहीं, ये मेरा टाइम है, अभी मुझे पढ़ना है और इसके बाद डेफिनेटली मैं इस चीज को करूंगा या करूंगी। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को क्या है, पूरा ट्रेन कर लेना है कि हाँ, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, तो मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई दूसरा काम नहीं करना। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, खुद को, अपने माइंड को ट्रेन कर लेना है। अब इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, कई बार क्या होता है ना, हम इतने कंसिस्टेंट बनते हैं और वो ऐसे चलता है कि 2-3 दिन तक चलता है, फिर खत्म हो जाता है। क्यों? हम कई बार, हमें स्टार्टिंग में होता है बहुत ज्यादा कि हम क्या करेंगे ना, सारा सिलेबस जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। अब क्या होता है, आप मान लो 3-4 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, आपने यहाँ पर 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब आपने इतनी पढ़ाई कर ली, अब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आप यहाँ पर 5वें दिन पढ़ ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा, आप बर्न आउट हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकते हम। तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप इतना ओवर कर चुके हो जिसको अभी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका देखो माइंड है, आपकी बॉडी है, उसको ब्रेक की जरूरत होती है हमेशा। हमेशा जब भी पढ़ाई कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि आप 7 आवर डेली दो। अभी 6 मंथ का अगर आपका टारगेट है, डेली 7 आवर दो, ठीक है। पेपर 2 को, अपना जो मेन सब्जेक्ट है, उसको 5 घंटे दो, पेपर 1 को 3 घंटे दो। तो बैलेंस करो चीजों को। उसके बीच में आपको अगर जिम जाना है, ठीक है, इसी के साथ आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, डांस क्लासेस जाना है या फ्रेंड्स के साथ जाना है, टाइम निकल जाएगा डेफिनेटली। डेली डेली के लिए शायद ना निकले, बट हफ्ते में 2 बार हो जाएंगी चीजें। अगर आप चाहे तो ये कर सकते हो। आपको ये नहीं होना कि नहीं, मैंने तो ठान लिया है, बस अब मुझे पढ़ना ही है, पूरे दिन पढ़ना ही है, मुझे इधर भी नहीं देखना, मुझे उधर भी नहीं देखना, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको ब्रेक लेते रहना है। कोई भी यूनिट खत्म करते हो, अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको 7 आवर पढ़ना है, मैं ये, इसका ये मतलब नहीं कि 7 आवर आप बस आप पढ़ते ही जा रहे हो, नहीं, उसके बीच में ब्रेक लो, ठीक है। ब्रेक को जरूर लेना है आपको। खुद को यहाँ पर आपको फील कराना है कि हाँ, फ्रेश फील कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा अच्छे से सांस ले लो, हंस लो, ठीक है, फैमिली के साथ बैठ जाओ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या है, यूज करनी है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, चीजें बहुत यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होने लगोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसी चीजें वर्क कर रही हैं। इसी के साथ हमेशा अपनी जो प्रोग्रेस है उसको सेलिब्रेट करो। मान लो अभी स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है, 100 में से मैं कहती हूँ आपके स्टार्टिंग में अगर पेपर 2 है, या अगर मैं कहती हूँ कि 150 है आपका पूरा पेपर में से, अगर आपके स्टार्टिंग में 40 मार्क्स भी आए हैं, तो खुश हो इस चीज पे, क्योंकि अभी आपका क्या है, स्टार्टिंग है। 40 मार्क्स तो आपने गेन किए ना, आपने समझ तो आया ना आपको उस चीज में, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी तो और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, अभी टाइम है। ऐसा नहीं कि कल आपका पेपर आ गया, कल आपका एग्जाम है, नहीं, यहाँ पर 40 मार्क्स भी आते हैं, उसको भी सेलिब्रेट करो, ठीक है। ये आपकी प्रोग्रेस है, ये आपका कोई रिजल्ट नहीं आ गया है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें क्या है, इंप्रूव हो जाएंगी। सक्सेस आपको डेली डेली करके लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा इसे। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि अभी भी चीजें नहीं वर्कआउट करती है, तो आप यहाँ पर जेआरएफ अड्डा को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच जो है आ चुका है, और यहाँ पर दिसंबर में अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ आपको मिले तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। मेरे साथ आप हिस्ट्री के लिए जुड़ सकते हैं, तो ये सारे हमारे एजुकेटर्स हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जुड़िए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपके लिए सेशन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट देगा।